अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ वनसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। हज़रात, बिरादर मुकर्रम शेख मोहम्मद फैसल साहब, शेख साहब ने की और उनकी पूरी टीम का अज़मत असहाब रसूल और अहले बैत कॉन्फ्रेंस इन हालात में रखना वाकई बहुत बड़ी हिम्मत और जसारत की बात है। अल्लाह ताला मोहतरम भाई फैसल अफजल शेख साहब नो और उन्होंने पूरी टीम नो दुनिया व आखिरत की शहादत नसीब करे। और इस बात की मुबारकबाद देना मोहतरम कारी मोहम्मद इस्माइल अतीक साहब नो कि माशाअल्लाह आजकल बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसां दे आखिरी खतीब हो गए। अल्लाह ताला मज़ीद बरकत अता फरमाए। वो इंशाअल्लाह आखिरी खतीब रहणगे, अल्लाह उन्होंने आखिरी रखे। असहाब रसूल रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन की शान और मुकाम इज़्ज़त असमत के हवाले नाल बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी। मोहतरम भाई फैसल साहब हर खतीब नूं फरमाते ने कि मुख्तसर खिताब करे आज। अगर मैं मशवरा दे दें बाद जलसा मुख्तसर कर लो, यानी मौलवी मुख्तसर कर लेने। चलो ये मशवरा मेरा काफ़ी सालों तो जारी, हर साल जारी रहेगा इंशाअल्लाह। कदी तो गल मनी जाएगी इंशाअल्लाह। इतराज़ है कि असहाब रसूल दिल तो ईमान नहीं लाए थे। ये इतराज़ है राफ़ियों का। हमारा जवाब है कि सारे असहाब रसूल दिल से ईमान लाए। दलील क्या है? लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहता शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल सकीनता अलैहिम वअसाबहुम फ़तहन क़रीबा। सहाबा दिल से मान ले आए थे। दलील दूसरी, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। सहाबा, तवज्जो है थोड़ी, सहाबा इकराम दिल से ईमान लाए थे। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान। कुरान के अंदर है कि सहाबा के दिलों पर अल्लाह ने ईमान लिखा है। लिखे अल्लाह, मिटाए कौन? लिख दिया है उनके दिलों पर ईमान अल्लाह ने। हदीस पाक सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ने अहले ज़मीन के दिलों पर नज़र मारी, जो सबसे प्यारे दिल नज़र आए अल्लाह ने उन्हें चुन के मुस्तफ़ा का सहाबी बना दिया।
दिल पकीज़ा थे तो ये असहाब रसूल बने। राशियों का दूसरा इतराज़ कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन हजूर के वफ़ात के बाद इस्लाम से फिर गए थे। ये इतराज़ पहले इतराज़ दे बिल्कुल उलट जा रहे। पहले कहते हैं कि सहाबाए किराम दिल से मोमिन नहीं, दूसरा इतराज़ कि सहाबाए किराम फिर गए थे। जब ईमान ही नहीं दिल से लाए थे नाउज़ु बिल्लाह, तो फिर फिरने का माना क्या है? पहले वसात कीजिए, एक अक़ीदा बनाई, या कहिए कि दिल से मोमिन नहीं, ज़हरी कलमा पढ़ते थे। इमाम इब्न तैमिया का कौल में पढ़ रहा था, बड़ी प्यारी बात लिखी है। फरमाते हैं कि सहाबा की सीरत को पढ़ ले, उनके ज़हर से उनका अंदर ज़्यादा पाक था। और क्यों? आगे आयत लिखते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हदीस पाक मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी फिल जन्नह, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत अंदर जाऊँगा। व अबू बकर फिल जन्नह व उमर फिल जन्नह व उस्मान व अली फिल जन्नह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे सहाबा के अशरा मुबशरा के 10 सहाबा के नाम ले ले के फरमाया, ये जन्नत में जाएंगे, ये जन्नत में जाएंगे। इर्तिदाद इख्तियार करने वाला, मुर्तद हो जाने वाला, इस्लाम से फिर जाने वाला जन्नत की बशारत पैगंबर की ज़बान से नहीं पाता, क्योंकि पैगंबर की बशारत आखिर है, पैगंबर की बशारत ला रैब है, पैगंबर की बशारत हकीकत में रब की तरफ से खबर है। आप नबी हैं, वही की खबर देने वाले हैं, वही के ज़रिए बताया गया। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली जन्नती है। फिर पैगंबर को रात को ख्वाब में मंजर दिखाया गया, जन्नत में ले जाया गया, सैर जन्नत की ख्वाब में कराई गई, उसमें सैयदना उमर का महल दिखा दिया गया कि ये महल उमर का बन चुका है। सही जब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इन अपने असहाब को जन्नत की दुनिया अंदर बशारत दे दी है, तो पैगंबर ने खुद वाज़े फरमा दिया कि इनकी मौत ईमान पर आएगी। सहाबी होता ही वो है जो बहालते ईमान हजूर की ज़ियारत करे, बहालते ईमान उसको मौत आए। शहादत की खबर, जन्नत की खबर पैगंबर की तरफ से उनके ईमान पर मौत की दलील है। और पैगंबर की बात तरफ आखिर है कुरान। फरमाया वन्नज्म इज़ा हवा। तवज्जो है माशाअल्लाह, हाथ चुको। मेरा टाइम 4:30 बजे तक है, तुसी पक्के हो ना माशा? हाथ हुण चुको माशाअल्लाह, जेड़े तंग बैठे हो मेरे तो। वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सहाबाए किराम पर तीसरा एतराज़, जब हजूर ने वफ़ात पाई तो सहाबा गुस्ल में शरीक क्यों नहीं हुए? हुण तुसीं इन्हां कोलों पुछो, जदों इस्लाम तो फिर गया है, फिर गुस्ल देवन की किहड़ी लोड़ रह गई है? बदबख्तो, जब कहते हो कि इस्लाम से फिर गए थे, फिर ये एतराज़ किस काम का कि पैगंबर के गुस्ल पाक में शरीक क्यों नहीं हुए? मैं सवाल करता हूं, अगर ये तुम्हारा एतराज़ है, राफियों का, जाकिरों का बहुत बड़ा एतराज़ कि पैगंबर के गुस्ल में असहाब रसूल शरीक नहीं हुए, गुस्ल क्यों नहीं दिया हजूर को? तो मैंने कहा दिया किसने है? कहते हैं सैयदना अब्बास ने दिया, फजल बिन अब्बास ने दिया, सैयदना अली ने दिया। मैंने कहा सुन लीजिए, गुस्ल देना अहले बैत का हक है। सैयदना सिद्दीक दी ड्यूटी थी मदीने में गुस्ल देने की, कि वो सारों को गुस्ल देते थे, पैगंबर के गुस्ल में तशरीफ़ नहीं लाए। सैयदना उमर गुस्ल की जिम्मेदारी उन पर थी हजूर के ज़माने में कि हजूर के गुस्ल पे तशरीफ़ नहीं लाए। क्या तुम्हें शरीयत का इल्म नहीं है कि गुस्ल देना अहले बैत का हक है, आल का हक है, घर वालों का हक है, रिश्तेदारों का हक है?
सहाबा किराम ने अहले बैत को ये हक दिया है ताकि तुम इतराज न कर सको कि सहाबा अहले बैत को हक नहीं देते थे, जो हक था वो दिया है। गुस्ल अहले बैत का हक है। क्या वो हदीस आपके इल्म में नहीं है? सईदा आयशा फरमाती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा अगर तुम मेरी ज़िंदगी में फौत हो गई तो मैं तुझे खुद गुस्ल दूंगा, कफन दूंगा, जनाजा पढ़ाऊंगा और खुद कब्र में दफन करूंगा। सईदा फरमाती हैं ये हदीस हजूर दी वफात के गम की वजह तो मैं भूल गई, अगर मुझे याद होती तो मैं खुद मुस्तफ़ा को गुस्ल देती। अहले बैत का हक है। चौथा इतराज कि असहाब रसूल पैगंबर के दफन के वक़्त जनाजे में सहाबा किराम तशरीफ क्यों नहीं लाए? सुन लीजिए, जनाजा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 दिन जनाजा होता रहा, सहाबा किराम तशरीफ लाते रहे। बड़े किबार सहाबा, जवान सहाबा, बच्चे, मस्तूरात 3 दिन हुजरा रसूल में दाखिल होते रहे। 10-10 की तादाद में जा के अकेले अकेले जनाजा पढ़ते रहे। एक दरवाजे से दाखिल हुए, दूसरे दरवाजे से बाहर तशरीफ लाए। किसी एक सहाबी रसूल का नाम लीजिए जो मदीना तैयबा में मौजूद हो और पैगंबर की वफात की उसे इत्तला हो गई हो और उसने पैगंबर का जनाजा ना पढ़ा हो। एक मुदई पर जो दावा करता है वो दलील पेश करे। सारे असहाब रसूल ने मुस्तफा के जनाजा में, दीदार में, जियारत में शिरकत की है। इतराज है असहाब रसूल पर कि खिलाफत सैयदना सिद्दीक को क्यों दी? जिस तरह मुनाज़िर इस्लाम मौलाना उमर शरीक साहब फरमा रहे कि 24 साल नमाजें उनके पीछे पढ़ते रहे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जगह वो बात मुसल्लम हक और सच फरमा रहे, लेकिन जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, 24 साल नमाजें भी पढ़ी और 24 साल इनकी खिलाफत को भी माना, तस्लीम किया, इनकी इमामत को मान लिया, इमामत सुगरा नमाज की इमामत को मान लिया और इमामत कुबरा खिलाफत को भी तस्लीम किया। कहते हैं कि हम नहीं मानते। इसी बात पे अपनी बात की आखिर की तरफ ले आता हूं। कहते हैं हम नहीं मानते। तो फिर अगर तुसी नहीं मानते तो अलामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल काफ़ी है कि तुहाडे मनण नाल ना मनण नाल सिद्दीक का नुकसान क्या है? कहते हम नहीं मानते और तुसी ना मनो। जाओ सिर्फ ये बात समझा दो अली मानता है या नहीं। जिनके मानने और न मानने से फर्क पड़ता है। अली पाक ने माना है या नहीं, हसनैन करीमैन ने माना है या नहीं। कहते हैं सिद्दीक को हम नहीं मानते हो, तुम ना मानो। असा तुहाडे अल खत लिखा, असा तुहानू खत लिखा है बा मनो। अजकल खत दे तुहानू पता है शोर है बड़ा। खत लिखा है हमने, असा तुहाडे बंदा भेजे है, बस तुसी मनो, तुसी ना मनो। अल्लाह के बंदो, तुसी जिसनू मनदे हो उस घोड़े नू मनो। बिल्कुल ना मनिया सिद्दीक नो। एडा पलीत बंदा सिद्दीक को माने? न मानो तुम सिद्दीक को। सिद्दीक को मानने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है। तुम घोड़े को मानो, कड़े को मानो, छल्लों को मानो, फिरोजों को मानो, फिरोज अबू लोलो को मानो, तुम मजूसियों को मानो, हलाकू खान को मानो, चंगेज खान को मानो। जड़ी मनण वाली शय है तुसी उसनू मनो। खुमैनी को मानो। मानना है तो छुरियों को मानो, मातम करो, घोड़े के नीचे से गुजरो। ये शर्फ है तुम्हारा, ये है इज्जत तुम्हारी, ये है वकार तुम्हारा, ये है हैसियत तुम्हारी, ये है किरदार तुम्हारा। तुम सिद्दीक को क्यों मानो? सिद्दीक को हम माने जिनके दिल में सिद्दीक की मोहब्बत है। वो कल ही एक बंदे ने, जुमे का दिन था, सिका आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, आप सारे जानते हैं, नाम
नहीं लेता। उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही कि एक बंदा रोजाना एक नात पढ़ता था। कौन सी नात? कादिर साहब तुसी दसो जनाब इस्माइल अतीक साहब। तो आका तेरा ज़माना पाया होता, काश में तेरे किस्मत में तेरा हाँ आना पाया होता आका। नहीं, और हसन निसार किया वो, मैं दौरे पैगंबर में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, जन्म लिया होता, मुझसा कोई दूसरा न होता। ये हसन निसार के गालबन अशार है, नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने अपने मिजाज में कहा, तवज्जो है, कहने लगा मैं एक बंदा है मियाँ वाली शहर का, कहता कि मैं इस नात को नज़म को याद कर लियो, कसरत से पढ़ा। आका तेरे ज़माने में जन्म लिया होता तो मुझ जैसा कोई दूसरा न होता, यानी मैं सबसे आगे होता अगर मैं आपके ज़माने में होता। कहते मैं बार बार पढ़ता, तरन्नुम था, आवाज़ थी, खूबसूरत थी, लोग कहते थे, डिमांड करते थे यार पढ़, जहाँ बैठता पढ़ता पढ़ता, हत्ता कि मेरी ज़बान पे ये नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी हो गई, जहाँ बैठता पढ़ता रहता। तो कहता है मैं सोया हूँ तो मुझे ख्वाब में हुजूर आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शिका आलुल हदीस आदमी की बात बतला रहा हूँ। कहता है ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, आप एक गाड़ी पर हैं, मैं भी आपकी पीछे गाड़ी पे सवार हूँ, सिद्दीक भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं। तो कहते हैं कि हम ख्वाब में अब चलते जा रही गाड़ी, आगे से पहाड़ ऊंचाई की तरफ गाड़ी चलने लगी, चढ़ने लगी। जब चढ़ी ना गाड़ी ऊपर तो कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ख्वाब में ही मुझे आवाज़ ये आई कि यहाँ रोक दे, रुक जाए ड्राइवर को। तो उन्होंने गाड़ी रोकी तो गाड़ी पीछे को, क्योंकि ऊंचाई की तरफ जा रही थी, पीछे जाने लगी। तो कहता है मैं जल्दी से गाड़ी से उतरा और इधर उधर दौड़ा, कोई पत्थर उठाऊं जो टायर के पीछे रख दूं ताकि गाड़ी रुक जाए, हजूर को तकलीफ ना पहुंचे। कहता है मैं दौड़ा पत्थर उठाने के लिए, दूर मुझे पत्थर मिला, पत्थर लेके दौड़ा कि गाड़ी पीछे आ रही। जब मैं करीब पहुंचा के देखता हूं कि जो गाड़ी का टायर है उसके सामने सहाबा ने सर रखे हुए कि हजूर को तकलीफ ना पहुंचे। जब मैं उठा, जाग, आंख खुल गई, मैंने कहा आका अगर मैं होता तब भी सिद्दीक ही आगे होता, मैं तेरे ज़माने में होता तब भी मैं यहां ना पहुंचता। मैं गलत कहता रहा, कोई दूसरा मुझसा न होता। मुझे समझ आ गई है कि वहां कोई नहीं पहुंच सकता जहां सिद्दीक उमर उस्मान पहुंच गए। उस दर्जे और उस मोहब्बत में आगे कौन जा सकता था? सहाबाए किराम। पढ़िए सहीहुल बुखारी में एक ही बात है जिसकी तरफ इशारा करता हूं और ख़त्म करता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफतुर रसूल, नायब रसूल, वसी और रसूल ये कहते हैं कि हम नहीं मानते। तुम न मानो बदबख्तो, तुसी अजान च क्या करो कि असी नहीं मनते। व खलीफतु बिला फासल, तुम न मानो, वक्त आएगा इंशाअल्लाह कौम का बच्चा बच्चा मानेगा कि तुम सहाबा के दुश्मन हो और सहाबा की मोहब्बत करने वाले हम हैं। इंशाअल्लाह मनवाएंगे और वक्त आएगा तुम्हारी। वो तो मुनादिर इस्लाम फरमा रहे सन कि ये जो कुछ तुम काम करते हो ये अइम्मा से साबित कर दो। मैं थोड़ी सी उनकी बात में इजाफा करता हूँ, जो तुम अजान कहते हो ये अपने अइम्मा से साबित कर दो, हम तुम्हारे बात को मान लेंगे। अल्लाह की कसम, न तुम्हारा कलमा अइम्मा से साबित है, न तुम्हारी अजान अइम्मा से शिया से साबित है। तुम्हारे इमामों से न तुम्हारी अजान न तुम्हारा कलमा साबित है। तुम सिर्फ अजान के अंदर जुमला ये इसलिए कहते हो कि आलो सुन्नत को तकलीफ हो कि वह खलीफतु बिला फजल सिद्दीक नहीं है, अली है। वक्त आएगा इंशाअल्लाह तुम्हारी अजान को तुम्हारे इमाम बारगाहों के अंदर बंद कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह।
वक्त आना है इंशाअल्लाह, आना है वक्त इंशाअल्लाह। तुसी सहाबा किराम दी शान मकाम इज्जत अजमत बयान करते हो, करांदे रहो इंशाअल्लाह। एक दिन आएगा हम इंशाअल्लाह सहाबा के दिफा के लिए आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह सीना तान के खड़े हो जाएंगे कि अजान से ये आवाज़ नहीं आने दी जाएगी। वो अजान दे शिया जो उनकी किताबों में साबित है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अशा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कहे। ये जो अल्फाज कहते हैं अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीना व इमामुल मुत्तकीना व कातिलुल मुशरिकीना अली वलीयुल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फस्ल, ये अजान सही सनद के साथ इन्ना इम्मा किराम जिन्हें 12 इमाम ये कहते हैं, ये अजान उनसे साबित नहीं है। ये अल्फाज उस अजान में या साबित कीजिए या मानिए तुम जानबूझ के अजान कहते हो। इंशाअल्लाह या सबूत मांगेंगे या कानून के जरिए इंशाअल्लाह तुमसे छुड़वाएंगे। अल्लाह वक्त जरूर लाएगा इंशाअल्लाह। अजान वही होगी जो सिद्दीक के जमाने में होती थी, सैयदना उमर उस्मान और अली के जमाने में होती थी। जे तुसी थोड़ी जी पहले ना बताओ तो विचकार ना बता ना, हुण तो समझ को नहीं आई। सहाबे किराम सिद्दीक मौजूद है, सीना अली आए, फरमाया है अली ने, ऐ अबू बकर रज़ी अल्लाह, हमें कोई इतराज़ नहीं आपकी शान पर, आपकी खिलाफत पर, आपकी सदाकत पर, आपकी अमानत और आपकी ध्यानत पर कि आप खलीफा बिला फसल है, खलीफत रसूल है, आपकी बैत हुई है, इनकार नहीं। लेकिन मुशावरत में हम शरीक न हो सके, इस वजह से रंज है। सैयदना सिद्दीक ने फरमाया अली हालात इस कदर पहुंच चुके थे कि हमने ये फैसला किया, लेकिन यहाँ तक है मोहब्बत अकीदत प्यार और एहतराम की बात, मुझे अपने घर वालों से महबूब के घर वाले ज़्यादा प्यारे। अली ने हाथ पे हाथ रखा, सिद्दीक के हाथ पर हाथ, और बैत फरमाई। तुसी ना मनो अली मान चुका है, अली का खलीफा बिला फसल सिद्दीक है। अली ने मान लिया, तस्लीम कर लिया। जितने एतराज़ात हैं असहाब रसूल पर एक 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 पेश कीजिए। अल्लाह का फजल है, हम सहाबा के दिफा के लिए इंशाअल्लाह हम वक्त हाजिर हैं। और ये मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की तहरीक का सिलसिला अज़मत असहाब रसूल पर जो जारी हुआ था गुज़श्ता साल से, वो जारी है और इंशाअल्लाह उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक हम असम्बली से सिद्दीक की हुर्मत का कानून नहीं बनवा लेंगे इंशाअल्लाह। इसी पर तहरीक यहीं से उठी थी, यहीं से शुरू हुई थी, इसी ईदगाह से, और इंशाअल्लाह ये तारीख हमारी जारी है। हम सहाबा किराम के हवाले से इस कदर संजीदा, उनसे मोहब्बत अकीदत प्यार में के फैसलाबाद के साथ एक चक में 57 सुते नहीं केड़ा चक सी अगे ना दसो 57 57 गाफ बे 57 चक बड़ा अगे ग्याला में। मैं कुछ अरसा पहले तकरीबन 8 साल का वक्त होगा, अरसा वहाँ सैयद अमीर मुआविया की शान पर गुफ्तगू के लिए गया। वहाँ से एक बात में शख्स मिला, कहता है मैं अमीर मुआविया के हवाले से आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैंने कहा, कहता है मुझे वक़्त दे, कब देंगे? मैंने कहा मैं उन्हें हाजिर। पूरे इज्तिमा में अब भी सियालकोट में उलमा की मौजूदगी में मैं कह रहा हूँ, अमीर मुआविया के ईमान पर, अमानत पर, दियानत पर, साहबियत पर, जनती होने पर पूरे इज्तिमा में किसी को इतराज़ हो तो मैं अभी उसके साथ गुफ्तगू के लिए तैयार हूँ। किसी डॉक्टर को तकलीफ हो, किसी इंजीनियर को तकलीफ हो, किसी बड़े मिर्जे को तकलीफ हो, किसी छोटे को तकलीफ हो, किसी जियाले को तकलीफ हो, किसी को तकलीफ हो, सैयद अमीर मुआविया से दुख हो, तकलीफ हो, बीमारी हो, उन पर इतराज़ हो, उन पर उनकी शान पर कोई शुबा हो, तो मैं अभी इसी वक्त हर उस शख्स से गुफ्तगू के लिए तैयार हूँ। अमीर मुआविया की शान पर, उनकी अजमत पर, उनके ईमान पर, उनके इस्लाम पर, उनकी हुकूमत पर, उनकी सियासत पर, उनकी अमानत दियानत पर,
सैयदना अली से और सैयदना इमाम हसन से सुलह पर, एक एक चीज पर उसके सारे शुबहात, फिया बागिया पर, इससे आगे बढ़िए अम्मार बिन यासिर की शहादत पर, जो तुम्हें एतराज है ना अमीर मुआविया पर ले आओ। मैं अहले हदीस ही नहीं, अगर एक एक तुम्हारे एतराज का जवाब दे के न जाऊं, अमीर मुआविया का नौकर खादिम हाजिर है, अमीर मुआविया के दरवाजे पर बैठने वाला इंशाअल्लाह खादिम हाजिर है। अंदर उनकी शान पर किसी को दाखिल नहीं होने देंगे, जरा नहीं करने देंगे। हम उनकी शान के दरवाजे के रखवाले हैं। आए कोई अमीर मुआविया का दुश्मन हमसे बात करे, अहले हदीस का फर्जंद ही नहीं, तुम्हारे एक इतराज का जवाब जब तक न दे लूं और तुम्हारा जबान न बंद कर लूं, उस वक्त तक सियालकोट नहीं छोड़ूंगा। ले आओ कोई अमीर मुआविया का दुश्मन। अल्लाह की कसम मुझे तो रब की रहमत पे इतना यकीन है, मैं दुआ कर दूं अमीर मुआविया के दुश्मन के लिए, तो मुझे उम्मीद है मेरे सामने अल्लाह उसको जलील रुसवा करके उठाएगा। तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, शान अमीर मुआविया, शान अमीर मुआविया, मसलक के हक के अहले हदीस हज़रत अल्लामा सैयद सब्तान शाह साहब नकवी, बाग़े फदक पर, हदीस किरतास पर, अम्मार बिन यासिर की शहादत पर, फिया बागिया की तशरीह पर, किसी एक मसले में कोई इबहाम हो, आइए सवाल कीजिए, पूछिए। अगर इस तरह यकीन नहीं आता तो दावत मुबाला देता हूं। उस शख्स ने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बात कर करके जब थक गया जवाब हुआ। मैंने कहा शक है अभी भी अमीर मुआविया के ईमान पर? कहता है मेरा ज़हन नहीं मानता। मैंने कहा मेरा अकीदा अमीर मुआविया जन्नती है। कहता है मेरा ये अकीदा नहीं है। मैंने कहा मुबाला कर ले, सच्चे की जिंदगी में झूठा मर जाएगा। कहते हैं अभी कर ले। जनाब मुबाला हो गया, दुआ उसने भी बद्दुआ कर दी, मेरे हक में उसने बद्दुआ की, मैंने उसके हक में की। उठे बाहर निकले, कहता है अच्छा जी फिर सलाम ले ले। मैंने कहा बदबख्त तेरी हलाकत की दुआ कर दी है, अब सलाम किस बात का? इंतजार कर मौत का, इंतजार कर अपनी हलाकत का। मुझे अल्लाह की रहमत पर यकीन है, अमीर मुआविया के ईमान पर यकीन है कि तू मेरी जिंदगी में जलील होके मरेगा। बस्ती वालों को मैंने कहा जब ये मर जाए मुझे इत्तला कर देना। अल्लाह की रहमत और फजल से पिछले माह उसकी खबर आई कि वो जलील होके मर गया, और ठीक ठाक सेहतमंद, लेकिन अल्लाह ने जलील कर दिया, रुसवा कर दिया। आज भी कहता हूं पूरे सियालकोट नहीं, पूरी दुनिया, ईरान समेत पूरी दुनिया को दावत मुबाला है। अमीर मुआविया के ईमान पर मुबाला करना चाहते हो, आओ मैं हर वक्त हाजिर हूं। मुबाला कर लेते हैं, तुम भी बद्दुआ करो, मैं भी करूं। ये कहता है अगर 1000 साल तय कर ले कि जो 1000 जिसकी लंबी जिंदगी हो जाए वो सच्चा होगा। मैंने कहा अल्लाह की कसम लंबी जिंदगी की दुआ कर ले, मुझे 1000 साल मौत नहीं आ सकती जब तक दुश्मन मुआविया ना मरे। 1 मिनट तय कर ले। कहते 1 मिनट कैसे? मैंने कहा आप भी मैदान में आए, मैं भी आता हूँ, आप बद्दुआ करें, मैं भी बद्दुआ आपके खिलाफ करता हूँ। 1 मिनट में जो मर गया वो झूठा। कहता है मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा अल्लाह की कसम मुझे रब के रब होने पर यकीन है, मोहम्मद के नबी होने पर यकीन है, कुरान के कुरान होने पर यकीन है, क़यामत पर यकीन है, सिद्दीक उमर उस्मान अली के ईमान पर यकीन है, अमीर मुआविया के ईमान पर यकीन है। मेरे सामने अमीर मुआविया का दुश्मन खड़ा हो जाए, मैं उसके खिलाफ बद्दुआ करता हूँ, वो ना हलाक हो तब भी वो सच्चा, ना हलाक उसी वक्त हो बच जाए तब भी वो सच्चा और मैं झूठा। और अगर मेरे सामने जलीलों के उसी वक्त मर जाए। 1 मिनट तय कर लो, अल्लाह की कसम अल्लाह दुश्मन मुआविया को 1 मिनट भी मोहलत नहीं देगा। इतना यकीन है अमीर मुआविया के ईमान पर। क्या समझते हो कि किलापुन्नार के कहने पर हम सहाबा किराम के खिलाफ जनाब जो कुछ कहते हैं हम चुप कर जाएंगे? इस पर जान जाती है जाए, सब कुछ जाता है जाए। अमीर मुआविया की शान पर पहरा देंगे जैसे देने का हक है। पता है ये क्यों पहरा जरूरी है? यहीं से दरवाजा खुलता है, फिर सिद्दीक तक लोग पहुंचते हैं।
ये दरवाज़ा नहीं खोलने देंगे, ये पर्दा नहीं खोलने देंगे। अमीर मुआविया की शान पर इंशाअल्लाह पहरा देंगे। और किसी को शक बहाम है तो आए हमसे गुफ्तगू करे अमीर मुआविया के ईमान पर, अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला के ईमान पर, सईदा हिंदा के ईमान पर, ख़ानदान बनु उमैया के इन असहाब रसूल जो इनका असहाब रसूल होना साबित है किताब और सुन्नत से, उन पे शान और मुकाम और दिफा के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। हमारा अकीदा एक है, हर सहाबी नबी जन्नती है, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जिदा अकीदा जरा प्यार में, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, जरा हाथ ऊंचे उठा के, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, जो न माने वो जहन्नमी, जहन्नमी, जरा मिलके बहुत ठंडा हो जाए। हर सहाबी नबी जो न माने वो, ऊंची बोलिए, जो न माने वो। की है जी, क्या टाइम है, सवाल किए। अपने बेटे को खिलाफत क्यों दी? ठीक किया, कहते हैं हज़रत अमीर मुआविया ने अपने बेटे को खिलाफत क्यों दी? ठीक किया है, जो करना कर लो। ये कोई उसूल है कि बेटे को खिलाफत नहीं दे सकते, ये अलग बात है उसकी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसूल है, किताब कुरान की आयत पेश करो, हदीस पेश करो, इसमें लिखा हो कि बेटे को नहीं दी जा सकती। नबी का बेटा नबी हो सकता है या नहीं हो सकता? ऊंची बोलिए। दाऊद का बेटा नबी है या नहीं? इब्राहीम के 2 बेटे नबी हैं या नहीं? इसहाक का बेटा यकूब नबी है या नहीं? यकूब का बेटा यूसुफ नबी है या नहीं? सैयदना अली का बेटा हसन खलीफा है या नहीं? सैयदना हसन का भाई हुसैन तुम्हारा तीसरा इमाम है या नहीं? हुसैन इब्ने अली के बाद उनका बेटा चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है या नहीं? तुम बाप के बाद बेटे को इमामत देते जाओ और बनाते जाओ, तस्लीम करते जाओ और कहते जाओ, तो कोई एतराज़ नहीं है। और जब अमीर मुआविया बनाने लगे एतराज़ करते हो, मसला अलग है। लेकिन ये याद रखो कि बाप के बाद बेटा बनना बनाने पर कुरान की आयत पेश करो या हदीस रसूल पेश करो या कोई किसी मासूम जो तुम्हारे नज़दीक इमाम है उनका कौल पेश करो। जब कौल नहीं है, अली की सुन्नत है बेटे को बनाना, और क्या चाहिए? अली की सुन्नत, अली पाक की सुन्नत है। अली दी सुन्नत अमीर मुआविया अमल न करे तो होर की दी सुन्नत अमल कर।